हर हर महादेव। आज हम दिखाएंगे कि प्रसादी हम बनाते हैं कैसे बनाते हैं। थिंक डिफरेंट। मैं काला पता नहीं क्यों ही आता हूँ। देखो सबसे पहले हमें आलू धोने हैं। हमने लिए 3 आलू। 3 तो बहुत है। आज हम तुम्हारे सामने प्रसाद रेडी करते हैं। सबको वो देगा मतलब कैसे खाता है कैसे बनाता है। ये है हमारा खाना। बहुत ओके कमेंट है कि प्रसादी कैसे बनाते हैं। हाउ रेडी कैसे करते हैं। अभी ये 3 आलू हो गए और 1 टमाटो। शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। हमारी लाइफ बड़ी मिस्टीरियस रहती है। हमें जितना समझोगे उतना उलझ जाओगे। देखो गिन के डालनी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 होगी। कि मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी कमजोर है। एक्चुअली हम सरकारी स्कूल से पढ़े। अब कितनी बच गई तो देख लो। 4 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। देखो ये हो गया हमारा नाइफ। ये हमारा बनाने वाला सिस्टम। ठीक है। अभी हम बात करते करते काटते रहेंगे। अभी क्या इंसान ये सोचता है कि पता नहीं यार अघोरी कैसे होते हैं। अघोरियों को चाहिए क्या, वो करते क्या है। चल तो जाएगी। हरी मिर्च खराब थोड़ी होती है। ठीक है। देखो जो शमशान वाले रहते हैं ना, चल जाएगी बदबू ना, वो करते हैं शमशान वाली साधना। एक शव साधना वाले रहे, एक रहे शिव साधना वाले। जो शिव साधना वाले होते हैं वो सिर्फ शिव को ही साधते हैं। हालांकि तीनों मार्ग शिव से मिलाते हैं। हमारे जितने भी पंथ हैं, 12 पंथ हैं, वो मार्ग अलग अलग है मगर लक्ष्य सबका एक ही होता है, ऊपर परमात्मा से मिलना। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब त्याग क्या है, त्याग भी तो देखना चाहिए ना कि त्याग क्या है। त्याग आप किसका कर रहे हो। त्याग के बाद जो प्राप्ति होता है तब में कैसा उसको आप इंक्लूड करोगे। आपने क्या त्याग करा जो आपको तपोबल बढ़े या तपोबल से कुछ प्राप्त हो। सारी चीजें छोड़ दो, मतलब सारी चीजें छोड़ दी, उससे क्या होगा, एक ठहराव आएगा।
कैसा ठहराव, तो हर चीज में संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। अभी कोई 1 लाख महीना कमाना, 10 लाख रुपए महीना कमाना, उसको संतुष्टि नहीं, मुझे और कमाने और कमाने और कमाने, उसके चक्कर में निकल लेता है। मगर एक ठहराव, हाँ जितना है पर्याप्त, भगवान तेरा धन्यवाद, इतना देता रहे हमें। समझ रहे हो? अभी कुछ लोगों की धारणा रहती है भाई यार इनमें तो सन्यास, मोह माया खत्म होगी। अब मोह माया खत्म होगी, बाबा जी का पेट नहीं है के, जवान नहीं है, पानी नहीं चाहिए, अब बस मोह माया खत्म है। अब भाई उसका आगे क्या, वो तो नहीं मांगेगा किसी से पैसा, क्यों मांगे, वो उसके पास है। तो भाई हमने तो सोच रखा कहीं ना कहीं अपना डेरे जमाएंगे, अपना 3,000 रुपये मंथ का खर्चा आता है, भगवान के भजन भक्ति तो करनी होती है। भगवान नू न कहता हल चलाओ, हल तो तुम अपने पेट के लिए चलाओगे। मगर वो हमारे को इतना सामर्थ्य दे देता है, हम रंग से राजा और राजा से रंग बनाने की पावर रखते हैं। तो ये सारी चीजें होती है भाई। देखो उतार चढ़ाव लाइफ में आते हैं, हर किसी के आते हैं। आप परेशान ना हो, राजा हो या रंग हो या फकीर हो, सब पर आती है परेशानी। साधु संतों के जीवन में क्यों नहीं आती है? वो सबका त्याग कर चुके होते हैं, उनको जरूरत ही नहीं है किसी की, जो है ठीक है। इसलिए हम भी मानना पड़ता है। अब दिन में 2 आलू खा रहे हैं, 2-3 आलू पूरे दिन के अंदर, जिसमें कि आज जो है अर्ली मॉर्निंग मैंने भजन भी करे 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है, ठीक है। तो अब इतने में डाइजेशन सिस्टम खराब नहीं होगा ना, ये सारा फूड पॉइजन करे। तो इसमें संतुष्टि है, मैंने ईजा पिज्जा बर्गर परकर, अब इसमें ही खुश है। भूल गए हम पुरानी जिंदगी। गाइस बिलीव नहीं करोगे, अभी मैं शायद आई थिंक 1 वीक हो गए, शायद 10 दिन मान लो, मैं बाहर निकला अपनी तरफ की तरफ, गोड सिटी की तरफ, मैं बिल्डिंग देख के ऐसे चौंक रहा हूँ, मैंने कितने साल बाद देखे मैंने यार, लाइट वाइट जल रही। तो वो चीज है, अगर आप अध्यात्म में या अपने इस मार्ग में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जैसे दुनिया से कट ऑफ हुए तो आप बिल्कुल ही पैक हो जाओ, किसी से बात ना करो, ऐसा नहीं है। मगर फालतू बात पसंद नहीं आती हमें। अब बदल चुके हैं यार, ये तो भगवान जाने, भगवान की माया क्या दिया उसने हमें क्या ना। मगर इतना भाई खाना बड़ा टेस्टी बनाते हैं। ओम बोले शंकर। 3 किलो आलू मेरे पता ना 10-15 दिन चल जाते हैं। आधी किलो टमाटर चल जाते हैं पता नहीं कितने दिन। ऐसी बात नहीं है कि पैसे नहीं है, आई हैव सो मनी, बहुत सारे पैसे, मगर पर्याप्त है। इसलिए हमने जो ब्राह्मण की नहीं सोची। तो आजकल के लोग देखिए, हरामखोर, लंबा ठाड़ा मुस्टंडा, इस पर कमा कर नहीं खाया जा रहा। आजकल ये 4 जना नहीं ज्यादा बात मिला मैं। अबे भाई वो कमाने की बात कर रहे, ढेर लगा दे पैसों के, मगर उसको जो ठहराव मिला है, उसको जो संतुष्टि मिली या उसको जो शांति मिली, वो भगवान के चरणों में मिली। अब तुम दोगे उसे 5 रुपए 5 लाख उसे बात सुना के, तो क्या फायदा, क्यों सुने किसी की। इसलिए जो भी यूथ, जो भी यंग एज में भगवान के मार्ग, किसी की नहीं सुननी। अगर हमारे पास बिल्कुल, अगर आपको ऐसा करना, अपना नौकरी वोकरी करो, जब आपका मार्ग ही है नौकरी कमा के पैसा जोड़ो, पैसा जोड़ कर फिर ले लो सन्यास, क्या दिक्कत है। सन्यास बहुत बढ़िया चीज है, हर किसी के लिए नहीं फलता ये तो भगवान चुनता अपनी सेवा के लिए, इनको कौन से उचित रहेंगे, वरना हर किसी के बस की ना।
क्रिटिकल हो गए। पूरे दिन मौन रहना, चिंतन में रहना, जप बंद नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें है। कब मन विचलित तो होता नहीं है क्या, चलायमान होता मन, इंद्रियों पर काबू करना होता। मैं जान तो बहुत कुछ गया भाई। अब देखो हरी मिर्च काटने, मैं इसे काटने काटने में 1 घंटा पता नहीं पड़ेगा मुझे कहाँ गए। मैं बड़ा खुश हूँ भाई। अब अपने घर से निकलता मैं बिल्कुल भी, बाहर वाले यार काकू कहाँ रहता तू, मैंने हम यही रहते हैं। नहीं करता यार मन। जब भोले बाबा पावर देने लगे हैं ना, फिर तुम अच्छा बुरा स्वयं ज्ञात होने लगता चेहरा देखते ही। अब हमारी हरी मिर्च कट चुकी है। तुमने एक चीज देखी, जब तक काकू सबके काम आता रहा, यूज होता रहा। तुम लाइक की बात कर रहे हो, शेर भी 392 में आते थे, 392। और जहां काकू ने मार्ग चेंज करा, कौन काकू, कैसा काकू, हमें उस चीज से भी दुख नहीं है, मगर हमें ये दुख है कि साला जान कर अनजान नहीं बनना चाहिए इंसान को। भाई आलू गालो भाई प्रसादी बननी है, तो वो सारी चीजें। अभी इसमें क्या है, अभी हमने कॉफी बना के दिखाई, कॉफी या चाय या जो है लस्सी वगैरह बना लेते हैं, तो उससे हमें समाधि का मतलब एक एहसास होता है कि अब आप आराधना, पूजा, साधना और ध्यान के लिए आप इस समय सक्षम हैं। क्योंकि जो है थोड़ी सी एनर्जी तो चाहिए ही। एक टाइम वो आता है सब चीज छूट जाती है। तो वो आज हम तुम्हें दिखाते कि हम प्रसादी कैसा बनाते हैं। उसके बाद में किसी को संशय नहीं होगा खाता क्या है। ये आलू अभी दिखाऊंगा, काट लेता हूँ बस। देखो हरी मिर्च कट गई है। बस यही खाना है पूरे दिन में एक बार बस, और अच्छा भी लगे। शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा, शिवोहम शिवोहम। अभी ऐसा भी होता कभी कभी रात में 10 साढ़े 10 बजे से हम बैठ जाएंगे ध्यान पे। फिर 12-1 बजे करीब उठेंगे, फिर रेस्ट मारेंगे, फिर 3 बजे उठ करके 4:30 बजे समथिंग लेटेंगे, फिर रेस्ट। क्योंकि उस टाइम पे नाइट में अच्छा ध्यान लग जाता है, इतना शोर शराबा नहीं होता। और तुम किस किस से ही लड़ोगे, किस किस से ही कहोगे, भाई आपको जगह तो चेंज करनी पड़ेगी। या कोई कुछ बेचना आता है, कोई कुछ, तो भाई चहल पहल तो होती है। रात का सबसे अच्छा होता है समय मेडिटेट करने का, मन लगता है। मगर समझ रहे हो, अपनी दुनिया। अभी कुछ कह देते हैं ख्याली पुलाव पकड़े। एक पता ना कोई कह रहा है इसे डिप्रेशन। अरे वो भैया डिप्रेशन काहे की होगी, बीवी ना बच्चे, पूजा पाठ करता, भजन करता, बैठ जाओ भजन सुनने, तुम्हारे भी 3-4 घंटे गायब। अब जो आदमी भजनी है, ध्यानी है, उसे डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन मतलब ही नहीं बनता भाई। आप देखो मैं कितना खुश होकर आता हूँ, लाइव जब भी आता हूँ मैं हंसता रहता हूँ। यही आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति मतलब खुश हो। वरना आज की डेट में तो आदमी, घर परिवार वाले देख लो, खूब खुश है, माया खूब है,
फिर भी दुखी हैं, पता नहीं क्यों, नहीं यही नहीं पता हम दुखी क्यों हैं। ठीक है, तो हमारे हमने हमने धीरे धीरे ये चीजें रियलाइज करी हैं कि अगर जब भगवान या परमात्मा आपके ऊपर कृपा करता है और आपको किस हद तक लेके जाता है, कहाँ बदलता है, आप खुद चल रहे हैं स्वयं या कोई चला रहा है, ये बाद में पता लगता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं आलू काटते काटते टाइम फोड़ लूंगा तुमसे, क्योंकि आदमी को ऐसा नहीं लगना चाहिए ना। कुछ लोग कह रहे हैं ये तो गूंगा होगा कुछ कह रहे हैं इसका दिमाग चल गया भाई। अबे भाई दिमाग नहीं चला, हम दुनिया को चला के बैठे मैजिक। तो कुल मिला के अब आप देखोगे भगवान जी पब्लिक को, दुनिया को कैसे चिंता में डालते हैं। रातों की नींद खराब हो जाएगी, नींद आराम हो जाएगी, अभी केसेस बढ़ेंगे भगवान जी कह रहे तो बहुत सारी चीजें होती हैं भाई। आदमी को कभी भी दोनों पहलू देखने चाहिए, समझ रहे हैं। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हम सर्वशक्तिमान हैं, हम सुपर नेचुरल पावर, कुछ नहीं होता। मगर आप खुश हैं, आपकी वजह से किसी को हानि नहीं हो रही और आप किसी के लिए हार्मफुल नहीं है, तो आपका जीवन उत्तम है। अगर आप किसी के दुख का कारण बने हैं, आप किसी के हानि का कारण बने, आप किसी के आंसुओं का कारण बने, तो याद करना और याद रखना, ये कारण ऐसा कारक बनेगा कि आपको सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं, गीता में लिख रहा, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके बर्बादी के सभी द्वार खोल देगा, चाहे आप शतरंज के कितने ही बड़े खिलाड़ी हो। तो सरलता परिभाषित करती है तुम्हारे साधना पे, आपके साधारणता पे, सरलता पे। तो ये है। अब आलू कट रहे, प्रसादी बनेगी बढ़िया। हमें यार अकेले रहना पसंद है भाई गोड, अकेले रहना बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि किसी से मिलने का कोई मिले तो उससे बात नहीं करेंगे, मगर पॉइंट टू पॉइंट। अगर वो ज्ञान की बातें करता है या कुछ ऐसा जो अच्छा लगे, मतलब सांसारिक मोह माया से अलग, भगवान जी के बारे में बात करे या जीवन के बारे में बात करे, है ना, या समाज के बारे में बात करे परिवार को छोड़ के, तो ठीक है। वरना उल्टी सीधी बात है, वरना समझ बाहर जाना भाई। अभी मोह माया खत्म हुई है, खत्म होगी, चलो ठीक है। अब हर आदमी क्या मेरे जैसा आदमी को ढूंढता है आश्रम, और बहुत ऐसे भाई व्यक्तियों ने खोल रखे हैं, अच्छे लोग हैं कि जिन्होंने आश्रम खोल रखे हैं, और मुझ जैसे और जो जिंदगी हर पब्लिक के सताए हैं वो उनके आश्रम में आश्रय करते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है। तो वहां एक फील आती है जिसका कोई नहीं, उसका भगवान है। तो भगवान ने किसे बनाया? इंसान को। किस लिए? हेल्पिंग हैंड के लिए, ना कि किसी का हैंड ही काट दो। हेल्प तो वो दूर ही क्या करेगा। तो ये चीज है। हमने भी सोची हम साला पागल है, मोह माया ही तो खत्म हुई है, क्यों किसी से मांगेंगे जब भगवान ने इतना दिया है। इसी मकान को सेल करके कहीं परचेज करेंगे सही सी जगह। 50 लाख का तो है ही प्लॉट, 45 का तो है ही, साला 20 लाख में आ जाएगा प्लॉट। 200 का जाओ, 150 का जाओ, वहां अपने एक तरीके खुला बिल्कुल। और जो पैसे हैं 5-7 लाख रुपए लगाओ, बाकी कर दो FD। 10-12 हजार रुपए मंथ के इनकम आ रहे हैं, समझो बहुत बढ़िया। ना तुम्हारे भजन में दिक्कत होगी, ना चिंतन में, ना किसी के आंख उठा कर देखोगे हमें कोई
जो है भिक्षा देने आए, हमें कोई दान देने आए, या हमारे को कोई खाने के लिए पूछे। भगवान कहते हैं आंख दी है देख, पैसा दिया है सोच कहाँ यूटिलाइज करना है। तुझे पर्याप्त दे रखा है, तेरा जीवन व्यापन हो जाएगा। अगर तू मेरी शरण में आया तो जीवन कट जाएगा। अगर यही सब चीज छोड़नी है छोड़ दे, फिर तू देख मैं क्या दिखाता हूं। भगवान का मार्ग भला अलग है, अतरंगी होता। तो हमें क्या करना है, हर कोई क्या करता है, भगवत प्राप्ति के लिए अपना जीवन सौंपता है। ठीक है, हमारा गुरु महाराज के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से वो सब परिपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं है। हम निर्विकल्प हो गए, ये भी हमारा आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ये गर्व पूर्वक बात है मेरे लिए, क्योंकि भगवान की आराधना शायद कितने जन्मों से कर रहे होंगे, हो गया बस ठीक है। मगर अब क्या भाई, आपका अब कोई भी व्यक्ति है, उसका मोक्ष हो गया, उसको पता लग गया या किसी ने बताया कि चल भाई तू अब मोक्ष तेरा हो गया, अब तुझे आगे क्या करना है। ये थोड़ी कि मोक्ष हो गया तो भगवान जी बन गए, या मर जाओ आत्महत्या कर लो, हमारा तो मोक्ष हो गया बैकुंठ धाम जाएंगे, परम धाम जाएंगे। ना 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 ना, हो गया। अब इस जीवन को कितना सार्थक बना करके किसी के जीवन में कितनी सफलता लाते हो। जब आपका ज्ञान का उदय अंदर हुआ है, उस दीपक को, उस दीपक की लो कितनी प्रकाशवान है। आपने कितने लोगों को प्रकाशित कर दिया, आपने खुद को कितना परिभाषित कर दिया समाज के सामने। भाई चमत्कार को नमस्कार करते तो आप भी तो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करोगे, है ना, खुद को प्रूफ करना मांगता। अभी भजन गा के हमने गाए, हम भजन गा सकते हैं, हमारा टारगेट 24 घंटे का है, हम यहां नहीं गा सकते, क्योंकि एक भक्ति रस में एक अंतरात्मा रहते हो तो चिंतन में चल रही है, एक बाहर से भी भजन भी आ रहे हैं, गा रहे हो, आपकी आवाज भी आ रही है, और आपका जो टोटली फोकस है वो सब भजन पे है। एक शब्द, एक लाइन मिस नहीं हो जानी चाहिए। डीप मेडिटेट बोलते हैं इसको। अभी तो हमें भी नहीं पता, हम तो थोड़ा सा सर्च करते रहे हैं। सुन्न हो जाना पूरी बॉडी। अगर आप ध्यान में बैठे हो, कितनी बार में ध्यान लगेगा, और ध्यान लगता कैसे है, कौन सा ध्यान होता है, ध्यान किसका करते हैं, चिंतन किसका करते हैं, मगन किस में रहते हैं, मलंग अवस्था क्या है, अघोर का मूल मंत्र क्या है, अघोर कहते ही क्यों है, अघोर बनते ही क्यों है, अघोर से प्राप्त क्या होगा। क्वेश्चंस होते हैं वो। एक दिन में कोई ज्ञानी नहीं बनता, मगर एक दिन जरूर बनता है, आई प्रोमिस। तो खुद के लिए करो जो करना है। अभी किसी के आश्रित, हालांकि फ्रेंड सर्कल है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई बंदा हमारी हेल्प करने को मना कर देगा, मगर जब आपको भगवान ने इतनी इस लायक छोड़ दिया बना के कि तू है इस लायक, तू अपना कर ले। अभी समाज साथ नहीं देगा, हमें तो पता है भाई 35 साल उम्र हो ले, सीना चीर के दिखाएंगे, मोह माया खत्म हो गई, तो इसका मतलब तोड़िए हम रोड पर जाकर पड़ेंगे, तो बाबा जी बन गया। वो वाली अवस्था थी, उस वाली अवस्था में हमने समुक्ति केंद्र डाल दिया। उस समय हम डमरू त्रिशूल अपनी धोती वोती पहन के सेट थे, निकलना है भाई। भाई को फोन करते, भाई जेवरात तेरी पैसे दे ले, वो पड़े घर पे, चाबी वहां पे, हम जा रहे हैं बाबा की शरण में। तो हर किसी भाई को, फैमिली को फिक्र तो होती है, ऐसी बात नहीं है इसमें, नो डाउट। उनको लगा ये चला जाएगा, इसे जान मत दो, इसे कहीं और ही भेज दो, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। अब भाई हम अगर साधु संतों के पास में बैठते हैं तो उनका ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो पता लगता है कि हाँ ऐसा भी है। ये बड़े बड़े लोग, ये कोई पागल नहीं होते कि ये सब छोड़ करके, मैंने बहुत देखे हैं, वो सब छोड़ देते हैं, मगर अपने जीवन के लिए वो इतना धन अर्जित करके रखते हैं कि उनको आने वाले समय में कहीं हाथ ना फैलाना, क्योंकि उनकी पर्सनल है यात्रा, उनकी निजी यात्रा है, उनका आत्मिक ज्ञान, उनकी आत्मा ही ज्ञान का प्रकाश बन रही है।
क्योंकि गुरु की आवश्यकता वहां तक होती है जहां तक आपका ज्ञान का उदय नहीं होता, आपका ध्यान घटित नहीं होता, आपका भगवत मार्ग के आरंभ में गुरु की आवश्यकता है। जब भगवत प्राप्ति हो जाती तो गुरु की आवश्यकता नहीं होती, आपकी आत्मा ही स्वयं गुरु बन जाती है। ठीक है, तो अब जब तुम्हारे अंदर इतने गट्स दिए हैं भगवान ने, अच्छा बुरा क्यों कहते हैं कि मौन रहो? इस जीवा से जब हम झूठ बोलते हैं ना, वो भी हमारा पुण्य या हमारा जप उसमें से कटते हैं। किसी को गाली बकरे तो भी कटते हैं, तो भी आपकी जीवा गंदी होती है। तो जीवा को वाक कैसे पवित्र होगी? मौन रह के, झूठ ना बोल के, किसी की चुगली ना करके, लड़ाई ना करके, गाली ना बके। इसलिए मौन होते हैं कि जीवा के अंदर पावर आए। जितनी कम चलेगी उतना मजबूत होगी। अब बहुत सारी बातें मैं आलू काटता रहूं। मैं तो सिर्फ खुद को इसलिए नहीं आ रहा मेरे को सोशल मीडिया पर, ना 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 ना, हम खुद को परिभाषित कर रहे हैं, हम खुद की परिभाषा खुद ही बन रहे हैं। क्योंकि देखो अभी क्या, आप एक ऐसा काम करते हैं कि दुनिया को नहीं पता लगता, चुप चुप करते रहते हैं, मगर दुनिया आपकी कामयाबी देखती है। गाड़ी आ गई, अच्छे कपड़े आ गए, घर खरीद लिया, अच्छा काम चल रहा है। मगर वहीं भक्ति मार्ग बिल्कुल विपरीत होता है। तन्हा रहना, प्रभु का नाम लेना, भजन करना, भक्ति में रहना, किसी से नहीं मिलना, किसी से नहीं बोलना, जो है लायक योग्य उससे बोलना, जो चाहिए आवश्यकता बाहर गए, बाहर से तुरंत अपने घर। जितना ज्यादा खुद को साधोगे तो साधक की उच्च श्रेणी में आपका नाम आएगा। और उम्र का कोई इसके अंदर लेन देन नहीं होता, ज्ञान बोलता है। उम्र से कोई लेना देना नहीं है। या आपकी भक्ति बोलेगी, या आपका ज्ञान बोलेगा, या आपको प्रभु ने ऐसी कृपा कर दी है कि आपको सब देख के सलामी करेंगे। क्यों? आपकी भक्ति में दम है। तो वो चीज है। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए बने होते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी कमाने के लिए, कुछ लोग लोगों को कमाने के लिए बने होते हैं, कुछ लोग भगवान को कमाने के लिए बने होते हैं। समझ रहे? ये तो भगवान जिनको चुन लेता है ना एक बार, तो बदल देता है उनको, पहले जैसे नहीं रखता। अभी सबको हम ये बताते हैं हम आलू खाते हैं भाई कैसा खाता हो पता ना बना के, तो देख लो विदाउट ऑनियन और विदाउट गार्लिक प्योर शुद्ध शाकाहारी रहना पसंद है। जब वहां गया था ना कैंची धाम, तो वहां पे जब समाधि घटित हुई थी, तो जब हम सब, हमारे ध्यान में ये आया कि अब लहसुन प्याज नहीं खाने चाहिए हमें, तो हमने वहां से आते छोड़ दिए। बहुत अच्छी जिंदगी होती है भाई हमारी। हम तो यही कहते हैं हमारे जो मिलने वाले, फिक्र मत करना, बाबा किसी की हानि नहीं होने देता। क्योंकि यार पता क्या, क्यों अच्छा नहीं लगता? अच्छा इसलिए नहीं लगता कि अगर कोई अध्यात्म मार्ग में है, अगर वो बता भी रहा है, आपको दिखा भी रहा है, हर चीज किसी के सामने बता ही नहीं जाता, हम खुल के ये हैं, क्यों बताऊं मैं भाई? हाँ ठीक है, हम कुछ करते हैं, अब कोई भी काम करेगा, कोई ये बता देगा कि मैं इतने पैसे कमा रहा हूं, नहीं बताता। सैलरी से हमेशा दुगनी उठाते हैं, क्यों? वो सच्चाई नहीं बताते। हम अपनी सच्चाई क्यों बता मैं? हम तो गा क्या बताएंगे हम कौन है बाबा के भजनों में खोने वाला आदमी भगत के बस वही भगवान होते हैं। मैं अभी भी बता रहा हूं, मुझे कभी भी बैठा लेना 24 घंटे में, चाय बनाऊंगा अपने हाथ से और मैं भजनों में ऐसा खो जाता हूँ ना, फिर बस चाय के सिप लगेंगे या छाछ के सिप लगेंगे, जैसे गला गीला ना हो या अच्छा रहे, नमी रहे, मैं खो जाऊंगा उसमें खो 3-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे मैं पूरी रात गा सकता हूँ।
तो ये बाबा का एक गिफ्ट है मेरे लिए। मैंने कभी आज तक भजन न गाया। हमारा कहने का मतलब ये, अगर हम भजन भी लाइव आके गा रहे हैं तो इससे आप, जैसे हमारे से लोग गौ सेवा सीखे हैं ना, कि काकू भैया जैसा गौ सेवक नहीं देखा हमने, दिन हो या रात हो 24 आवर्स ऑन कॉल, रेडी ऑन गौ सेवा। तो ऐसे ही हम ये चाहते हैं कि अगर हमें देख रहा है आदमी, हाँ ठीक है काकू भाई भजन भक्ति में रहते हैं, बात खत्म। हमें भी कुछ ऐसा अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति अवेयर रहना चाहिए कि हाँ 24 घंटे में भगवान को 2 घंटे दे में, 1 घंटे दे में। काकू ने जो प्राप्त करा वो तो पूरी दुनिया को पता लगा मगर तुम्हें भी टच में रहना चाहिए। कुछ नहीं मिलता तो आत्मा शांति तो मिलती है। अभी तुम देख ही रहे हो कितने हाहाकार मची पड़ी है। अभी तुम देखना भोले बाबा बता रहे पूरी दुनिया में 25 से 35 और 37% और 40% तो नशेड़ी मिलेंगे, नशे से ग्रसित, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो ड्रग हो, गांजा भांग, स्मैक, अफीम बफीम, ये सब और पूरी दुनिया में डिप्रेशन, टेंशन, ये 20% और बढ़ेगी। आत्महत्या 10% बढ़ेगी, 10 से 15 या 17%। एक्सीडेंट 12% बढ़ेंगे। और आपदा तो तुम देख ही रहे हो। आपदा मतलब समझ रहे हो, आप आ रही हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी। देखो प्रकृति से छेड़छाड़ अच्छी नहीं होती, क्योंकि प्रकृति ने बनाए नियम कुछ, जब नियम टूटते हैं ना, ये कह देते हैं अंधविश्वास होता है, विश्वास करने योग्य नहीं, ये नहीं वो नहीं। इन्हें सब कुछ सच्चाई पता रहे। तो भगवान ये नहीं कह, अब ये इसमें भी एक दो राय है कि भाई अगर किसी ने पाप नहीं करा वो भी जा रहा, भैया आपदा, डिजास्टर, भूकंप ना देखे तुमने, तो ये सब भगवान, ये नियति का नियम होता है। साफ करते हुए चलते हैं भगवान जी। अभी तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी तुम्हें, ऐसी ऐसी चीजें हो जाएंगी, आश्चर्यचकित हो जाएगा इन 2 साल के अंदर आदमी। उसे यही नहीं पता लगेगा मेरे साथ हो क्या रहा है, खामोखा की टेंशन लेकर बैठा रहेगा। और उसे टेंशन क्या, भाई टेंशन है, काहे की टेंशन है भाई, बस तू पूछ मत, बस टेंशन है। हमारे को क्यों डर लगता है, ये जो नशे पत्ते होते हैं क्यों डर लगता है? इसलिए डर लगता है साला कोई ये ना कह दे कि भक्ति नशे करके कर रहा। भक्ति पे कभी नशे का दाग नहीं लगना चाहिए। अगर हमने कोई चोला वेयर करा, उस पर नशे का दाग, नशे का टैग नहीं मिलना चाहिए। इसलिए हम नहीं करते। अभी क्या चोला पहन लो, हाँ तो पूरी दुनिया क्या बाबा का भोग है, बूटी है। मुझे देख करके कहा अच्छा बाबा की शरण में, फिर तो बूटी भी लेते हो गए। अबे मेंटल आदमी, बूटी कोई असर थोड़ी करती है, ये तो तुम लोगों पे असर करते हैं। नशे पी के सेट भंड पड़े हैं साधु संत अघोरी सन्यासियों पे ये नशे असर ही न करते। नशा भी हमसे शर्मा जावे, कह रहा मैं कहाँ हो रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा चिंतन में रहता है, सारा माइंड हमारा डाइवर्ट रहता है, अपना चलते रहने दो चिंतन। तो ये सारी चीजें होती हैं। अभी तो हम चल रहे हैं इस मार्ग पे पता नहीं कहाँ कब कैसे क्या होएगा। बाबा भली करे हमारे साथ भी। अभी 1 लाख रुपए मकान में लगा है मेरे सुतरा, पता ही देख रहे हो तुम, पता ही नहीं, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें दिख जाएगा ये दूसरा 3 मंजिल का। मेरे बस की तो ना करना भाई, 50,000 रुपये इसमें लगेंगे भाई, मेरे बस की पैसा ही ना मेरे दो। हम तो सन्यास लिए पड़े, बेको मकान हम नहीं रह रहे, यहाँ पे जाएंगे हमारी माँ का ना 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 बेकेंगे नहीं, तू यहीं रह। अब भाई अब बताओ क्या कर सकते हैं।
अब जाएंगे कहीं किराए पिराए का देखेंगे। देखो कुछ गलत एक्टिविटी करने से बढ़िया, गलत कार्य करने से बढ़िया है भगवान के शरण में पहुंच जाओ जब भी मन दुखी हो है। क्योंकि कभी कभी आप वो पढ़ते हो, वो सीखते हो, वो देखते हो जो किताबों में दर्ज नहीं होता। ये चीजें जो जीवन हमें सिखाता है वो किताबों में दर्ज होगा ही नहीं। इतिहास भी तुम देख लेना, हमें जो असल जिंदगी हमारे को ज्ञान देती है वो किताबों से ज्ञान नहीं मिलता। हमें स्वयं को कमाना पड़ता है, सामाजिक भी और पारिवारिक भी और यारी रिश्तेदारी भी। सत्य वचन बोल रहा हूं मैं। तो खुद को कमाओ। अब कमाओगे कैसे? इसका भी तो होता है ना भाई, तो वो चीज है। अभी तो मैं दिखाऊंगा। मैं तो मैंने पहले काली धोती पहनी, मैंने सब भाई हूँ क्या भाई, हमारा मन है, ये क्रियाएं होती है, आप स्वतः ही बदल जाओगे। मगर यार माना अब जाएंगे ना, जैसे ऋषिकेश में अध्यात्म नगरी की सोच रहा हूँ। ऋषिकेश में वहां मेरे जैसे बंदे बहुत मिलते हैं, ठीक है। वहां कोई हमें देख करके ही नहीं कहेगा इसकी हालत क्या, मुझे पता है हाँ ये परम चेतना को प्राप्त हो चुका है। अब ये सिर्फ अपने आप को ये समझता है मैं एक चेतना हूँ जो चैतन्य हो करके ऊपर महाचेतना के संपर्क में हूँ। मुझे शरीर है ही नहीं मेरा, मैं एक आत्मा हूँ, सिंपल सी बात। तो कहने का मतलब मिट जाना ही ये होता है जो स्वयं का बोध मिट जाए, जब स्वयं के अस्तित्व पृथ्वी पर ना होने का एहसास हो कि अब नहीं है भाई सुंदरता का मोह, त्याग चुके हैं, भगवान को पसंद आना आ चुके हैं। वहां से शुरू हो जाती है अध्यात्म जर्नी, और पावर होती है, ऐसी बात नहीं है। क्या चीज है? स्लो कनेक्शन होता है। क्या हाल है काकू भैया? हर हर महादेव। दुर्गेश भैया मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हो? तो बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है भाई, ऐसी बात नहीं है। अब सुकून है लाइफ के अंदर, ना किसी से लड़ना, ना किसी से झगड़ना, ना किसी से कोई अपेक्षा है, ना किसी से कोई स्वार्थ है, ना किसी से कोई लालच है, ना किसी से उम्मीद है। यही जीवन है। भाई दुर्गेश भाई, प्रसादी बननी है आलू हमारा, मैं यही कहता हूँ बस, आ जाओ खा लो। देख रहे हो मैंने कितना टाइम फोड़ दिया। ऑनलाइन भी इसलिए आना पड़ रहा है, कुछ लोग ना हमारे पीठ पीछे बैठ के नुके में यू मेंटलिटी डिस्टर्ब हो गया। तो हमने उन्हें ऑनलाइन आके चैलेंज करा, आप ज्ञान में आओ, हमसे ध्यान में आओ, भजन में आओ, भक्ति में आओ, थोड़ा बहुत ज्ञान में भी आओ। कावड़ लेने जाओगे या ऐसे ही भक्ति में बिजी रहोगे? 11 तारीख से सावन लग रहा है। आई नो ब्रो। देखो भक्ति भी, एक तो भक्ति दिखा रहे हो तुम सावन में, एक 24 घंटे और 12 महीने वो भक्ति में ही रहता। हमारा तो मन का वो है कि अभी क्या मैं अकेला कैसे, अब अकेले मेरे बस की नहीं है। मेरे को एक साथ का चाहिए जो पैदल आ सके मेरे साथ में और यहां से जा सके। वो क्यों दुर्गेश भाई? वो थोड़ा सा ध्यान लगाओगे या थोड़ा सा सोचोगे तो पता लग जाएगा क्यों। अकेले नहीं जा सकता मैं, एक बंदा चाहिए, क्योंकि अपन ज्यादा नहीं बोलता किसी से भी, बोलना बंद। तो साथ वाले को बोल देते हैं ठीक है भाई 2 चाय लिया हो, 2 बंदे रहते हैं ठीक है, सहारा होता है। अभी अकेले जा रहे नु काको भाई वैसी 2 आलूओं पे चलने, इसे कम वक्त ने किसने कह दी कावल लेने जावे 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर, अब घस खा के कहीं गिर जावे, कोई ट्रक चढ़ जावे काकू के ऊपर, बाबा जी बने था भाई। आया बाबा जी का पता न लगा, गया बना शिव भक्त। तो भगवान ने तो आके दी है, सोचने को दिमाग दिया है। तो हम इस पर जोर डालते हैं कि अगर कोई होगा बंदा पैदल जाने वाला
हमें मैसेज कर देगा, मैंने स्टेटस नहीं डाला था तो कोई जाने वाला होएगा हमारा मिलने वाला, वो मैसेज कर देगा भाई पैदल मैं चल रहा हूँ काकू भैया हमारे साथ चलो भाई, एक सवा ले दो। अब अकेले में तो भाई अकेला अकेला ही होता है, वहां से तुम्हें पता रात बिरात निकलना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है दुर्गेश भाई। बेशक हम बाबा दौरे जा रहे हैं, सब वही ध्यान रखते हैं, मगर थोड़ा सा अच्छा बुरा खुद को भी सोचना पड़ता है। मैं अकेले लेके आया हुआ हूँ कावर उस पे इंस्टाग्राम पर पड़ा हुआ, 2023 में चला गया मैं, 22 में, 23 में। कावर तो हर बार ही लेके आता हूँ, तो लेट के जल चढ़ाता हूँ, हर दिन की मिल जाएगी। मैं अकेले ही चला गया भाई, 786 के 800 नोट और 1000 रुपये उधार, 1800 में कावड़ लाया मैं अकेला। मगर अकेला आदमी ले आता है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अकेला अकेले ही होता है। इसलिए हम कोई जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज बाइक से जाएंगे। वैसा पैदल का मेरा मन है, कोई अगर गंगोत्री से लाने वाला हो तो भी मैसेज कर देना, हम गंगोत्री भी चल लेंगे, आ जाएंगे, जब तक ज्यादा इतना दूर थोड़ी है, मगर समय से करें। अभी अभी हर कोई ये देखता है कि भाई कुछ तो है कुछ नहीं होता, सिर्फ भक्ति होती है सब। अब हमारा टमाटर कटेगा, यही भोजन है बस, पूरे दिन में 2-3 आलू खा लो बस। मैं दिखा रहा हूं किस तरीके से खाते हैं, पैसे हैं सब कुछ है, मगर लिमिट है। उपवास क्यों रखते हैं आदमी? इसलिए तो रखे, उपासना आपकी पवित्र हो। उपवास जिसे बोल लेते हैं ना, उपवास से उपासना पवित्र होती है आपकी, उपासना से आत्मा, ये चीजें, इसीलिए उपवास रखा जाता है। तो हमारा हर दिन उपवास होता है एक टाइम खाना, 2 आलू खाना है, ठीक है, पेट में वजन है बस, भजन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर जो पावर देते हैं ना भगवान, तुम देख ही रहे हो, जो कह देते वो होता वो भगवान देता पावर, जो कहोगे वो होएगा। सृष्टि में, पूरी दुनिया में ये साधक के पास एक विशेष पावर होती है हमारे योग में, जो कहोगे वो होगा। मगर ऐसा नहीं है कि तुम लेके ही बैठ जाओ कि हाँ वहां यूं वहां यूं। जितना तुम्हें ध्यान में, ध्यान के माध्यम से अंदर आत्मा से ज्ञान प्राप्त हो गया, अंतर आत्मा से पता लगेगी वहां वहां ये होगा, वही बता सकते हो, अपने मुंह से कुछ नहीं बता सकते, वरना फिर वाणी खंडित हो जाएगी। हमारी वीडियो देखो, जो हमने बताया वो हुआ, तो हमने लिमिटेड ही तो बताया, यूं थोड़ी है कि हमें ज्ञान मिल रहा था बताते ही रहे मैं वो हो। बता दिया बस, फेसबुक पर डाल दिया, छुट्टी। ये हमारी मेमोरी के लिए है कि हाँ हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमें हो रहा है 10 मिनट में बन जाएंगे। अब मैं सोच रहा, मैंने कहा यार प्रसादी तो रोज ही बनाते हैं, अभी किसी को पता नहीं है कि हम प्रसादी कैसे बनाते हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा दिखा दूं किस तरीके से खाते हैं भाई, दिखाना चाहिए ना। अब पता नहीं यार, ये मार्ग होता ही ऐसा है सुध बुध सब खो जाती है। तन्हा रहने का मन करता है, मगर पावर यहाँ चीज सही है तो सिर्फ है पावर। पता, जिसके संपर्क ऊपर वाले से अच्छे होते हैं ना,
नीचे वाले कुछ नहीं बिगाड़ते हो, डरते हो रहे। कदी ने भगवान जीसु कह दी तो क्या होएगा? क्योंकि साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के रखवाला खुद ही भगवान जी होते हैं। तुम देखो जिसने सन्यास लिया उसे कभी कोई दिक्कत नहीं आती, क्यों? भगवान जी हैं। अब हमारी प्रसादी रेडी हो रही है गाइस, जिसे खाना हो वो आ जाना, मगर बता के आना। एक दो आलू उड़ा देंगे बस। ये अगर कोई जैसा हमारा भाई है एक, वो आते हैं, उनका मन होता है कि चलो भाई राइस बना लो, तो देखो भगत की सुननी चाहिए। जब आदमी हमारे साथ रहता है, जाता है, 5-5, 6-6, 7-7 दिन अपना देता है लाइफ का, हालांकि वो भी जो है भगवान जी को मानते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है धार्मिक तीर्थ स्थल पे जाना, मगर थोड़ा सा मान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने चक्कर में दूसरे को, मगर रोटी बोटी नहीं, अक्षर चावल, वो भी किसी के भक्त के लाए हुए, अपने नहीं। चावल लिखे रखे हुए चावल नहीं खाते, तो वो चीज नहीं खा सकते। आलू खाओ बढ़िया, मेरे को पता नहीं कितने टाइम हो गया। कम खाना गम खाना, ये दोनों लाइफ लाभदायक होते लाइफ के अंदर। शिव 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 शिव। अब देखो हमारा ये रेडी हो चुका है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे बनाता हूँ। आज देख लो कैसे बनाते हैं अघोरी। अघोरी तो खैर भाई देखो, हम अघोर में हैं, हमें तो भोले बाबा ही लाया अघोर में, मगर और अघोरियों को तो नहीं पता, मुझे अपनी पता है कि मैं कैसे खाना रेडी करूं। स्वाद एक नंबर, साला ऐसा कोई रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा वादा, जैसा खाना हम बना देंगे। सब्जी 7 प्रकार से, चाय भी बना देंगे पता नहीं 10-12 प्रकार से, कॉफी अलग अलग तरीके से, चावल अलग अलग तरीके से। हमें नहीं पता कैसे बनता, हमने कभी नहीं बनाए, बस भोले बाबा बनवा दे जैसा बनवावे। तो अब इसलिए कोई भी व्यक्ति मुझसे ये ना कहे कि काकू भाई कैसी हालत बना रखी है, क्या हो गया, तुम कमजोर क्यों हो गए। तो ध्यान से सुन ले, पूरे दिन में 2 आलू या 3 आलू और 2 टाइम चाय। रात में तो चाहिए, जब समाधि 10 बजे के बाद से लेकर के 3-4 बजे तक मेरे को चाहिए चाय। अब वो भी दूध एक्स्ट्रा ला कर रख लेता हूं मैं। बस उसमें सिर्फ ओनली ऑन मेडिटेट, जैसे मेडिटेशन करके उठा, ध्यान से उठा, फिर मेरे को ध्यान से पहले चाय चाहिए, ध्यान के बाद में चाय चाहिए। और ऐसा नहीं है इतने 4 चीज ना, जैसे ये रहा हमारा दूध रखा हुआ है भर के, कॉफी वॉफी है। बस रेडी कर देंगे इसे, गरम करा और बस पी लो। मैं तुम्हें लाइफ सरल दिखा रहा हूं, बिल्कुल साधारण। क्योंकि ये हमारा भाई बहन है। मतलब इंसान को खुद को ऐसा ढालना चाहिए हर परिस्थिति में वो पर्याप्त रहे, हर स्थिति में ढलना आना चाहिए। जमीन पर बैठा व्यक्ति कभी गिरता नहीं है, क्योंकि उसे चाहिए ही नहीं कुर्सी, तो वो पावरफुल होएगा। क्या होगा, नीचे बैठ के खा लेगा, क्या दिक्कत है। तो ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती है। अभी आपको बताऊं, कावर का जो असली जो मतलब होता है वो यही होता है कि आप अपने लाइफ के 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 3 दिन अपनी लाइफ के निकाल देते हो, इसलिए एक सन्यासी जीवन जीने के लिए, जहां पर आपके पास में ना ही तो कोई डबल बेड है, ना ही आपके पास फैन है,
ना ही आपके पास में कोई टॉयलेट है। यार मैं सर रखू कहाँ, गिर गिर गया अभी मेरे ससुर गिर ना जावे। तो इस सन्यासी जीवन का होता है, आदमी को ये सोचे ना ये सन्यासी जीवन, ये सन्यासी जीवन होता है जो कांवड़ लेने जा रहे हैं। बिल्कुल सन्यासी की तरह रहना पड़ता है, नियम किसी को नहीं बताओगे, नियम हम बताएंगे तो वो बुरा मान जाएंगे कुल मिलाकर ये जीरा डाला है गाइस बस मैं दिखाता रहूं। इसमें जीरा डाल दिया है अभी, गैस ऑन नहीं करी है। हमारा थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं खाना। अब गैस ऑन करते हैं। अब ये सॉल्ट, नमक, नमक डालेंगे इसमें। आता नहीं है बनाना, मगर खाना ऐसा बनेगा लाजवाब ये सब भोले बाबा ने सिखाया भाई। मुझे ड्राइविंग भी ना आती, ड्राइविंग भी इतनी तगड़ी सिखा रखी है महादेव ने। मैं जब चलाता हूँ ना रोड पे सिर्फ मैं रहता हूँ ठीक है, ये डाल दिया। अब इसके अंदर मिर्च लाल वाली, तो मैं दिखाऊंगा किस तरीके से खाना बनाते हैं हम। और खाना वादा है हमारा, साला स्वाद ना आवे तो क्या स्वाद किधर है, स्वाद इधर है। देखो अब इसके अंदर सारे जितने भी मसाले पसाले होते हैं वो सब डाल दिए हैं। ठीक है, आलू है, हरी मिर्च है और टमाटर है। अभी ये गर्म हो जाएगा और हमारी प्रसादी रेडी हमारी प्रसादी रेडी हो जाएगी। बस इतना सही होता है भाई। इसीलिए इसीलिए हम कम खाते हैं, ज्यादा चिंतन करते हैं। ये शरीर वरीर कुछ भी ना भाई, माँ कसम 3 महीने में माल अंदर बॉडी बाहर हम तो कोच भी रह चुके हैं बॉडी बिल्डिंग सटीक तरीके से जानते हैं, एथलेटिक्स सटीक तरीके से, स्पोर्ट्स सटीक तरीके से, और भक्ति भी सटीक तरीके से। तो ये सब चीजें होती है। इंसान ये ना समझे कि वो वही वैसे ही है। अभी तप में चल रहे हैं, जब हम तप करके निकलेंगे, हाँ भाई शरीर होलिया देख के जज नहीं करने का। ऐसे आदमी होलिया नहीं माहौल बदल देते हैं देखो मजाक करते रहना चाहिए। कोई याद हमारी लाइफ पर आया है तो उसे ऐसा ना लगे यार ये कैसी बात कर रहा है। अब इसे चलाना पड़ता है।
ये हमारी प्रसादी रेडी हो गई है। एक्चुअली मेरे नेट ना जाता रहता है। ये प्रसादी रेडी हो चुकी है और देखा, अभी जब बन जाएगी जब दिखाऊंगा। बहुत स्वाद बनेगी भाई। अब इसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। मुझे शायद 6 मंथ हो गए इसी तरीके से। ऐसा नहीं है कि खा नहीं सकते, खा सकते हैं। जैसे बाहर जा रहे हैं, अब तो मैंने सिलेंडर खरीद लिया छोटा वाला, दिखाता हूँ तुम्हें। हमें यार ज्यादा काम करने की इजाजत नहीं होती, उसकी भी वजह है। अब देखो ज्यादा काम करके मेरा एक नखून टूट गया वहां। देखो ये सिलेंडर, सिलेंडर ये ला कर रखा है हमने। जब कहीं जाते हैं एक भगोना डाला, चाय पत्ती चीनी 2 गिलास और खाने के लिए अपना आलू वालू वहीं से ले लेते हैं बस। तो बाहर का खाना नहीं, अपने हाथ से खाते हैं। बात सारी यहाँ है। अभी दुनिया जो जानता है ना वो मानने लगता है। अभी ना धीरे 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 अभी हम दिखा रहे हैं कि हम रहते कैसे हैं। हमने जब भी दिखाया था मैंने 6 पैप से लेकर के और 23 पैप तक सब बता दिया था। 24/7 लाइव रहा था मैं, महाचैतन्य की अवस्था। तो अब इसमें हम घर से निकलने का मतलब ये होता है कि जब आप किसी के ओरे से मैच नहीं हो पाते कि दुनिया निकलती है, कोई शराब पी करके, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, तो उनके कांटेक्ट में नहीं आते तुम। तो इसलिए कम निकलना होता है एक साधक को जब वो साधना में हो। आवश्यकता अनुसार ही अपने कार्य करें, बिना आवश्यकता के आप नहीं जा सकते। साधना आपको अनुशासन में रहना सिखाती है। अनुशासन रहोगे अनुशासन में तो अनुशासित होगे। सामने वाले को तुम्हारे अनुशासनों का स्वयं ज्ञान हो जाएगा, स्वयं ज्ञात हो जाएगा। अच्छे लगते हैं भाई। अब क्या में अब मैं तुम्हारे को सिर्फ अपनी प्रसादी दिखाऊंगा, उसके बाद में फिर मैं लाइव बंद कर दूंगा। तो आप समझे गाइस, हम कमजोर नहीं हो रहे, हम अंदर से मजबूत हो रहे हैं। हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोध क्षमता इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि आप देखोगे हम आपको कभी बीमार नहीं मिलेंगे। बीमारी हम हो जाए बीमारी नु भैया यू इससे बचाओ, तो हम बीमार नहीं होते। हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता हम 10 गुना ज्यादा ऊपर कर लेते। ना कभी हमारे को फूड पॉइजन हो सकता, क्योंकि संतुलित आहार इसलिए तो बताया जो संतुलन में रहे, तुम्हारे को संतुलित करे। इसलिए हरी सब्जियों को क्यों बता, मैंने तो बता, उनमें ज्यादा पौष्टिक आहार होता है। वो उसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट उचित मात्रा में रहता है। जैसे पालक, अब आदमी 8-8, 10-10 रोटी खा जा, अबे कुछ भी नहीं है। जिसमें ज्यादा प्रोटीन की मात्रा हो, जैसे उड़द की दाल, पालक हो गया, राजमा हो गया,
ये सारी चीजें खाने से, सोयाबीन हो गई, 10-10 रोटी पाड़ने से कुछ नहीं होगा। पूरे दिन के अंदर भाई मेरे को वो आता है, क्या बोलते हैं, डाइटेशन बोलते हैं उसे, क्या डाइट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, किसको कितना खाना चाहिए। वेट गेन पे हो तो कितना आपको दिन के अंदर प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह चाहिए, और जब वेट लॉस पे हो तो क्या क्या खाना चाहिए, जब लीन पे हो तो क्या क्या खाना चाहिए। भाई बॉडी बिल्डिंग करके छोड़ दी। तो कुछ लोग हमें सिखा, मैंने मैं काकू भाई तुम वो खाओ तुम्हारा शरीर से, तुम हंसू यार। जब हम जिम करे तो ऐसे आदमी हमारे हाथ जो, भैया नमस्ते, गुरु जी नमस्ते, कुछ बता तो शरीर बन जाए हमारा। आज साले हमें बात मिलाते, अबे आज भी हमारे अंदर उतना ही ज्ञान है, मगर अब हमारा मार्ग चेंज हो गया है, आज भी इतना ही ज्ञान है। आज भी भाग जाएंगे 20 मिनट की 5 किलोमीटर आज भी। पहले तो मैंने 16:50 की 16:40 की लगा दी 5 किलोमीटर। तो ये सारी चीज अभी इसमें हिलाई नहीं, सब्जी बन भाई बन गई शायद। मेरा सिलेंडर भी ना भाई कितना चलता होगा सोचो। मेरा सिलेंडर पूरा 8 से 9 महीने 10 महीने निकाल देता है, 1 साल भी निकाल देता है, खत्म ना होता है जल्दी जल्दी। कुछ लोग जो होते हैं ना आध्यात्मिक, जो जिज्ञासु होते हैं ज्ञान के, उनको ना मतलब कोई बंदा साधक होता है ना, उसकी लाइफ स्टाइल जानने में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि वो इतना, मतलब वो ऐसा क्या करते हैं, जो वो क्या खाते हैं जो इतना स्टेबल, इतना खुश, कितना मेडिटेट करते। तो हम अपने मेडिटेट बताते, 10 बजे नेट, 10 o'clock ऑन पोस्ट मॉर्निंग टू 4 AM अर्ली मॉर्निंग तक हमारा ध्यान का समय रहता है। इसके अंदर ध्यान लगता है। ध्यान मतलब समाधि, 2 तरीके की समाधि होती है। एक समाधि वो होती है जो हम लगाते हैं, एक लगती है सुतई। तो उस वाले में वो क्रिटिकल होती है। तो ध्यान में बैठे 2-3 घंटे गए, जैसे 10-10:30 बजे से लगती है मेरी, और मैं शायद 1-1:30 बजे 1:10 पे, ज़बरदस्ती नहीं करते कभी, ध्यान में नहीं करते। उसके बाद में फिर उठूँगा, फिर चाय पीऊँगा या कॉफ़ी पीऊँगा, फिर अपना 1-2 घंटे आराम करा, फिर 3 बजे नेट उठ जाऊँगा। मतलब 2 बजे छोड़ा, 2 से 3 बजे उठा, 1 घंटे का रेस्ट, फिर ध्यान। वो 4 बजे तक लगे, 4:30 या 5, वो एक नेचुरल है। ये नहीं है कि बार बार घड़ी देखते रहो इतने घंटे में ना। फ़ोन छोड़ दिया, जब ध्यान टूटेगा खुलेगा तब आपको समाधि से उठ करके देखना है कि हाँ इतने घंटे की समाधि लगी। इतना सा हमारे पूरी रात की ड्यूटी सी समझ लो। बाकी पूरे दिन हम फ्री रहते हैं, पूरा दिन सो कर निकाल देते हैं हम। 5-6 बजे सोए, 6 बजे मान लो, 7 बजे मान लो, सो गए, 3-4 बजे उठते हैं, 4 बजे उठे, चाय पानी पी, 5-6 बजे 2-4 भजन से सुन लिए, दिन छुप गया। प्रसादी रेडी करने में 1 घंटा लगा देते, 2-3 आलू 1 घंटा काटने में, वहाँ टाइम वेस्ट हो गया, टाइम अपना ध्यान का। मुझे भी ना पता ही क्या हो गया। मैं क्या काकड़ी धाम, ये शायद अल्मोड़ा क्षेत्र की तो है, जहाँ कैची धाम है। अब भैया सब नु क्या ध्यान करे करो काकू भाई। मैंने ठीक है भाई ध्यान, हालांकि लगता था। हम जाकर गुप्तेश्वर मंदिर है, गुप्तेश्वर महादेव, प्राचीन मंदिर है, नु कह रहे महादेव यहाँ आए। मैंने अच्छा। अब भाई मैं वहाँ 6 बजे बैठा, नु कहा चलो बाबा जी ध्यान करते। मैंने हाँ भाई। हमने अपना टी बनाई अपने छोटे वाले सिलेंडर में, चाय पीते के साथ हम बैठ गए भाई। 6 बजे उठ गए, 12 बज गए, अपना ध्यान खुला। मैंने यार सूरज इतनी तो देर ना हुई, और टाइम दे रहे वहां पर 6 घंटे की समाधि। तो समाधि में यह होता है, जब हम समाधि के अंदर समा जाते हैं
तो हमारा समय चक्र से बाहर निकल गए आप। आपको ऐसा लगेगा 5 मिनट हुए, वो 5 मिनट नहीं होते, 6 घंटे 7 घंटे गए। तो धीरे धीरे जब आप लीन होते हो ना, ब्रह्मलीन, देखो ध्यान करोगे पहले, फिर समाधि घटित होगी, समाधि से फिर ऊपर उठेगी तुम्हारी चेतना, ठीक है। उसमें फिर तुम थोड़ा थोड़ा लीन होना स्टार्ट करोगे। लीन का मतलब लो लग जाना, तुम्हारी जो अंतरात्मा की लो है, ईश्वर में निरंतर लगी रहना ही लीन कहलाता है। मैं परिभाषित कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या लिखी होगी, बट ये मेरा मानना है ऐसा ही होगा। वो जो ब्रह्मलीन हो जाते हैं भाई, उसमें अलग हुआ जाए, किसी से कोई मतलब नहीं, पढ़े नु 12 घंटे निकल के 24 घंटे, उसे नहीं पता। फिर उसके ऊपर एक समाधि आती है, महासमाधि, तो खैर एक अलग इसका, समाधि के बाद महासमाधि उपलब्ध होती है। महासमाधि के बाद तो फिर तुम्हारा सिस्टम ही आउट है, फिर तुम ही नहीं हो। तो जब ब्रह्मलीन हो जाते हैं तो फिर ब्रह्म का ज्ञान मिलने लगता है। ब्रह्म का ज्ञान कैसा, जो गूढ़ रहस्य हैं, अपना आप ज्ञान मिलेगा तुम्हें, और तुम बोलोगे अपना आप कि ऐसा ऐसा भी होता है, ऐसा ऐसा भी होता है। तो कहने का मतलब एक शून्यता से ज्ञान प्राप्त होता है। आपकी चेतना शून्यता में तब्दील होकर के शून्य से ही बात करेगी, शून्य ही बोलेगी। जो होना वाला होएगा तुम्हारे मुख से निकल जाएगा, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम उसे रोक लो। बहुत बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं किसी कोई मिला और सब बढ़िया, मैंने हाँ बढ़िया और चलाऊँ, मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारा सिस्टम आउट चल रहा, मुझे तुम पर गिरह दिख रही है। और मैं बोल लेता हूँ वो भाई, और भाई काको भाई कैसे, मैं इस हफ्ते में तेरे पे गिरे है, तेरे एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होएगा भाई। ए काको भाई तुम तो मजा, ठीक है भाई, 2-3 दिन बाद में भाई, हाँ भाई टूट गई टांग, मैंने क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। तो मतलब अपना अपने आप ही निकलता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता कि हम किसी को बद्दुआ, हमारा क्या मतलब पड़ा, या पहले कुछ होने वाला होता है, वो स्वयं को ज्ञात हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि कहीं पे ऐसा होगा, फिर वो तुम उसे बोल देते हो। अब कुछ लोग होते हैं अच्छे, जो ध्यान रखते हैं कि हाँ काको भाई ने कही इस हफ्ते एक्सीडेंट हो सकता है, तो मैं सतर्क रहूं, तो बच जाते हैं दुर्घटना से। अब कुछ लोग सोचते ना ना, हम काको तो पागल है, वो तो ऐसे ही बोले है, साले टुक जा। तो ये सारी चीजें होती है। बाबा की भक्ति कुछ ऐसा कोई मजाक खेल नहीं है। बाबा की भक्ति बिरला करते हैं, त्याग भी बिरला करते। हम ये नहीं कहते हम बाबा के परम भक्त हैं, मगर आने वाले टाइम में परम भक्तों की श्रेणी में नाम ना आया ना मेरा, तो मुंह पर मूंछ नहीं रखूंगा, नहीं कहेंगे शिव भक्त काकू जैसा। ये मुझे अपने बाबा को देना है, ये वादा है मेरा, क्योंकि इसने जो मुझे दिया ना वो किसी को नहीं देता। महादेव को वो समझता है जो मौत के मुंह से बच के आता, मौत को धोखा दे के आता है, टच करके आता है, उनको धप्पा, और वापस आ जाता है कि हाँ महादेव वाले हैं। तो हम एहसान मानते हैं बाबा का, दिखरे जैसा कोई नहीं, जिसे जीना सिखा दिया बाबा ने। एक अनपढ़ आदमी को पढ़ा लिखा बना दिया। तो बाबा ने कुछ दिया तो उसकी कदर करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी सही चल रही है और आप बहुत खुश हो, कोई हारे बीमारी नहीं है, धन्यवाद मेरे महादेव का, मेरे बाबा का, कि हम सही हैं। तो ये सब चीजें आदमी, मैं थोड़ी समझ कर, मैं तो पहले हटो बच्चे पर्सनैलिटी में रहता था भाई। किसी से, अब मेरी प्रसाद रेडी हो गई है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसी बनती है प्रसादी मेरी। देखो ये रेडी होगी प्रसादी भाई। इसमें दो या 3 आलू हैं छोटे छोटे, और हरी मिर्च है भाई 12 से 15, और 1 टमाटर है। बस ये पूरे दिन का मेरा खाना होता है भाई। तो कोई भी जो हमारे सुन रहे हैं, तो कोई हमसे ये ना कहे काको भाई तुम कमजोर हो रहे हो, भाई हम तप में चल रहे हैं, हमारे मुंह से कुछ निकल गया तो तुम्हारे एल लग जाएंगे, फिर ना कोई भगवान भी तुम्हारी मदद करे। हमारे हाथ में वाणी, हमारी पावर होती है, हम रंग से राजा बना देते हैं, राजा से फकीर बना देंगे।
ये बाबा सब सिखाता है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर ईश्वरी कृपा हो या दिव्य कृपा हो या दिव्य शक्तियों की कृपा हो, कभी उसे बेचारे को गाली वाली मत बकना तुम, क्योंकि उसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके पीछे जो बाबा खड़े रहे ना, उन्हें वो भगत को इतना प्यार करते हैं। गाना सुना ना, मैंने सुनाया, अरे भगत मन है प्राणों से प्यारे छाती लाने। तो बाबा को भगत बहुत प्यारे हैं, महादेव को। ये पागलपन नहीं बोलते इसको, एक ब्लाइंड ट्रस्ट कहते हैं, अंधा विश्वास। और अंधकार का पर्दा भगवान खुद हटाता है। जिसके अंदर विश्व का वास होता है उसे विश्वास कहते हैं। विश्व का जिसके अंदर वास है, सब ईश्वरी शक्ति, ऊपर दिव्य शक्ति या भोलेनाथ सब मानते हैं, हाँ जी परमात्मा है, ईश्वर है। तो जिसका विश्व के अंदर वास है वो विश्वास है। मगर विश्वास की दूसरी भी परिभाषा नुका जी, विश्वास के अंदर पहले विष है, पहले विष पियो तब वास होगा। तो विष ऐसा नहीं है कि तुम सेल्फास खा के मर जाओ, ना 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 ना। वो विष पीना होता अपनों के दुरंगी चेहरे देखना, वो विश्वास। ट्रस्ट टूटना, किसी से अंधा प्यार कर रहे हो, वो प्यार में धोखा मिलना, वो वाला विष पीना होता है, तब वास होता है भगवान का। तो भाई हमें तो भोले बाबा ने इन सब से तो दूर ही रखा, बाबू सोना जानू से तो बहुत दूर रहे हम। चलो गाइस, बहुत लंबी बात हो गई। तो प्रसादी भाई बनी है, ये हमारा पूरे दिन का रहता है, बस पूरे दिन में ये खाना है। दो या 3 टाइम चाय पीते हैं बस, बाकी मौन रहते हैं ज्यादा से ज्यादा। अगर कभी भजन करने हो तो लाइव आके 1-2 घंटे तुम्हें सुना दिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। हमारा लाइव आने का भी कोई इंटेंशन नहीं होता कि हम किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करें, ना 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 ना, हम तो खुद अट्रैक्ट हुए पड़े भाई। तो इससे ये है कि अगर कोई हमारे जैसा भी बंदा होगा भक्ति भाव वाला, तो वो समझ जाएगा ये स्टेजें आती हैं। तुम बिलीव करोगे, मैंने कूड़ेदान पे भोले बाबा की फोटो चुकता विराम है, ये भी अवस्था आती है। देखो कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। अच्छे कपड़े पहन के, 2-3 तोला सोना पहन के, और मैं चल रहा हूँ रोड पे, कूड़ेदान देखा और बाबा के फोटो, इसे भी उठा लो, उसे भी उठा लो, जेब में डाल लो। मैंने आंसू से रो रहे हैं, और बाबा तू घर चल। तो वो एक हमारा जो मन का भाव निकल के आता है ना, वो जो भाव उत्पन्न होता है, वो भावनाओं को ऐसी जन्म दे देता है जिसे भगवान साक्षात दिखते हैं। जिसने भजन है शिव के सीखे, उसको शिव हर जगह ही दिखे। ये अवस्था होती है। खैर वो नहीं समझेंगे मतलब वो समझेंगे जिनको पता होती है इन बारे में। तो ऐसी बात नहीं, मेरे आईडी में काफी हैं ऐसी, देखे हैं, हमारी बहुत आदरणीय पूजनीय माता जी है, वो शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो वो उन्होंने बहुत मेरे को मोटिवेट करा कि आपकी अभी जर्नी है और आप स्टेबल रहना, आपको कोई भी आवश्यकता हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए आपकी इस जर्नी में, या आपको कुछ जानकारी या ज्ञान चाहिए, तो आप मुझे निसंकोच। मैंने कि ठीक है माता जी, करुणा माता जी उनका नाम है। और भी 2-4 ऐसे हैं साधक जो जिनको पता है कि हाँ ये इस अवस्था में ये उठेगा ऊपर तो बहुत कुछ करेगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं मोटिवेट करने वाले, कह रहे ठीक है आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, और धन्यवाद करना चाहिए भगवान का। ये तो हर किसी को नसीब थोड़ी होती है। अब कुछ लोग जब हम पागल कहे ना, छो तो आवा बहुत बुरा, साले को शराब दे दो, फिर एक मन करे यार क्यों किसी का बुरा करा। हमारी वाणी बहुत फलीभूत हो गया भाई, भगवान कसम बहुत। जिसको कह दी ना तेरे साथ ये होएगा उसे धरती पर कोई नहीं काटेगा। तो गाइस हमने अपनी आज थोड़ी सी लाइफ स्टाइल दिखाई है कि हम किस तरीके से अपनी प्रसादी रेडी करते हैं, और 24 आवर्स में हम क्या क्या खाते हैं। सिर्फ 2 टाइम चाय और
2-3 आलू, वो भी शाम को। बस ये हमारा भोजन होता है। और विदाउट गार्लिक, विदाउट ऑनियन ना, बिना उसी के ही बनेगी लहसुन प्याज के, और अच्छी बनती है, सुंदर। तो किसी किसी भाई का ये है कि घर ही रहोगे कांवल लेने, हमारा तो बाबा से दिल का संबंध है। हम तो यहाँ से भी बाबा को वहीं से ही खींच लाऊंगा यहाँ चमत्कार भी दिखा देंगे ज्यादा होएगी तो। क्या देख आ गया बाबा मगर तुम्हें नहीं दिखेगा वो, क्योंकि तुम्हारी आंखें वो नहीं देख सकते जो हम देख सकते हैं। इसमें बहुत कुछ होता है भाई। तो ये चीज है। बाकी अगर कोई जाता है हरिद्वार तो वो मुझे मैसेज कर दे कि काकू भाई हम जा रहे हैं पैदल, गंगोत्री जाने वाला भी, 4 धाम यात्रा वाला भी, 12 ज्योतिर्लिंग वाला भी, कोई भी जा रहा हो, नुके काकू भाई हमारे साथ चलो, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। ऐसी जगह मना नहीं करते हम। तो अगर जाएंगे तो सूचित जरूर करके जाएंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तुम्हें पता था बाबा नु कहते कहीं भी जा सोशल मीडिया पर डाल के जा पता होनी चाहिए हमें तू कहाँ जा रहा, बाकी तो हम सन्नाटा कर देंगे चलो गाइस, बहुत मजाक हो गई, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ। खाना भी रेडी हो गया, प्रसादी रेडी हो गई, कट भी गई, बन भी गई, अब मैं खा लेता हूँ। शिवरात्रि, हर हर महादेव, जय माता दी।